राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो भाई अब बज रहे हैं कितने, ये मुझे ब्लॉगिंग करनी अभी नहीं आती लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो अब बज रहे हैं हमारे मतलब 11 बजने में, वो 10:40 हो रही हैं, ठीक है। तो अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया, इतने पे भी काम रह गया। तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा सिलेंडर की मार चल रही है, सिलेंडर की मार इतनी ज़्यादा चल रही है। चलो गांव वाले तो कैसे भी ना कैसे करके सर्वाइव कर ही लेंगे, क्योंकि भाई वो तो चूल्हा वूल्हा सब जना जानते हैं, उनके पास ईंधन है, चूल्हा है, ईंधन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत शहर वालों को ज़रूर आनी है, और इतनी बुरी आनी है, और आ भी रही है भाई। उनके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, देखा है मैंने, न्यूज़ में देखा है, सब में देखा, लाइन पर लाइन लगी हुई है सिलेंडरों की। भाई साहब गांव वालों का तो कुछ नहीं है, गांव वाले तो वैसे भी भाई चूल्हा जलाते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ भी अब सिलेंडर है, मगर मतलब एक ही है सिलेंडर हमारे यहाँ भी। तो बस उसी को ही हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब गैस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, कि जिससे कि हमारे वैसे भी चूल्हे पे खाना बनता है, शाम को बनता नहीं है, लेकिन हम सोचा है कि शाम को भी स्टार्ट कर दिया जाए बनाना, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ अपने चूल्हे की लिपाई पुताई करने। अभी मैंने राख वाख तो साफ़ कर दिया उसकी, लेकिन फिर अभी लिपाई पुताई रह गई है, तो वो चीज़ अभी होनी बाकी है। तो यहाँ से मैं मिट्टी निकालने वाली हूँ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे कट करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। बैक कैमरा है ही नहीं, क्योंकि इसमें मतलब क्या होता ही नहीं होगा शायद, मुझे नहीं। तो देखिए यहाँ से हम अपने चूल्हे की मिट्टी निकालेंगे, जो हम रखती हूँ मैं अपनी चूल्हे की मिट्टी वहाँ रखती हूँ, तो वहाँ से निकालेंगे हम अपने चूल्हे की मिट्टी। ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ, ये इसमें डाल दी मैंने। तो वही ये ब्लॉग माफ़ करना, कुछ गलती हो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। पहले सोचा था कि नहीं करती ब्लॉगिंग, कुछ और कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी अब मगर क्या करें, वो नहीं आ रहा करना, तो सोचा है कि हम यही क्यों ना करें, कुछ ना कुछ तो वही करना ही है। ये देखिए, ये डाल ली है मैंने इसमें चूल्हे की मिट्टी, मतलब ये चूल्हे की क्या है, पोता मिट्टी है, इसे पोता मिट्टी बोलते हैं। इसे पोता मिट्टी बोलते हैं। ये देखो चूल्हा साफ़ हो गया है, बस इसमें थोड़ी सी राख बाकी है, तो सोच रही हूँ हाथ से कर दूँ, अगर ये गर्म ना हो तो। हम तो चलो भाई इस पे कर लेंगे, खाना बना लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, सारा काम भी हो जाएगा, हमारी कोई जैसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। गांव वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं गाँवों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये मैं यहाँ से साफ़ कर दूँगी। इसमें ये कंकड़ हैं, ये बहुत दिक्कत करते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इसकी लिपाई पुताई, फिर बात करते हैं आपसे। देखिए चूल्हे की लिपाई हो गई, यहाँ रहेगी थोड़ी सी राख, तो इसको हम यही करेंगे कि इस झाड़ू से साफ कर देंगे। नहीं आती है बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करनी, बस सीख ही रहे हैं अभी। ये हमारे यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसे क्या बोलते हैं, ठीक है।
ये हमारी गाय है, ये कूड़ा, ये देखो गाय के नीचे भी बिल्कुल सफाई हो चुकी है। हमारी गाय रहती है हमारे घर, तो इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है भाई, सही बताऊँ ऐसे सही। ये देखिए पानी गर्म हो रहा है, यहाँ मेरा मतलब बेटा है, उसे नहलाऊँगी, मैं नहलाऊँगी। अभी देखो रसोई की क्या हालत हो रही है, ये देखो क्या हालत हो रही है। ये बर्तन पड़े हैं इधर, ये सब मुझे अभी इसकी साफ़ सफाई करूँगी। ये मटर थोड़ी सी छील के रख दी थी, तो इसे फ्रिज में जाके रखूँगी। तो पहले मैं ये सब निपटाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और भाई थोड़े से कुछ गाने चला लिएगा तो अच्छा है। गाने चलाते हुए मतलब मन को अच्छा लगता है, मतलब भजन, तो ठीक है। तो सभी लोग कहते हैं नाम जप, मैं बस सही बताऊँ, नाम जप जो मैं करती हूँ, मतलब राधा का नाम जापती हूँ या वो करती हूँ, तो मैं तो ये नहीं देखती, प्रॉपर टाइम अपना देखती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नाम जप के लिए कोई टाइम होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं देखती। मेरा मन जब करता है जब मैं अपना नाम जप कर लेती हूँ। जैसे कि अब मैं काम कर रही हूँ, तो अब मैं इसमें भी अपना नाम जप कर लेती हूँ, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो कौन कौन करता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि नाम जप कौन कौन करता है। भाई हम तो करते हैं, मैं तो करती रहती हूँ, सही बताऊँ मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो करती रहती हूँ। राधा 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 में मेरा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है नाम जप करने का। वैसे एक चीज़ तो है, ये ठीक है कि आदमी इंसान अकेला हो तो ये ऐसा मतलब करने लग जाए और करके अपना, हम खाली रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैंने सोचा था कोई भजन लगाने की, भजन की सोचा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, नाम जप ही क्यों ना कर लेते हैं। इसमें ज़रूर बताना ऐसे कौन कौन करता है जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर ये बताना कि भाई मैं सही भी करती हूँ या गलत कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। राधा 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 राधे 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 राधे। वैसे गाना भी कोई भजन चला लिया है वो अच्छा, एक मिनट आते हैं भजन। राधे राधे। तो ये देखिए ये रीठा है, वो रीठा, आंवला और सिकाकाई, ये मैं सुखाने रखने जा रही हूँ। ये मैं अपने बाल इसी से ज़्यादातर धोती हूँ, तो इसका पाउडर बनाने वाली हूँ मैं। तो सुखा के इसका पाउडर बनाऊँगी, पाउडर बना के जब अपने बालों में लगाया करूँगी। बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं हर तरह से। अब इसी को ही यूज़ करना है मुझे, क्योंकि भाई पहले के लोग भी इसे यूज़ करते थे, तो इसी को ही यूज़ करूँगी। ऐसे रखने जा रही हूँ मैं सुखाने के लिए इसका पाउडर बना के। और ये देखिए ये राई है, इसी में रीठा भी है, थोड़ी सी राई है। बस सोच रही हूँ इनका भी बनाना। ये है अलसी,
इसका भी पाउडर बना लूँ। इसी का तो तेल भी होता है। ये मेथी को भी सुखाऊंगी। इनका भी पाउडर बना के मैं पहले इनका बनाऊंगी, है ना। राधे राधे। यही दिखा रही थी, इन्हें सुखाने रखने जाऊंगी। ये सूख के पाउडर बन जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे लगाना है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो मैं भाई ब्लॉग जब से मैंने काम अपने घर का काम किया था, अब देखो शाम हो चुकी है। घर का काम किया था और मैं भूल गई चाय वाय के टाइम पे, और फिर बर्तन माजे थे और साफ़ सफाई की थी, भूल गई थी। अब भी मुझे ध्यान नहीं रहा था, अब ध्यान आया है। तो मैं इसे कटिंग कर रही थी अपनी मम्मी के ब्लाउज की। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैं पिन लगा लेती हूँ, जिससे कि अस्तर एक जगह रुक जाता है, तो उससे अच्छा लगता, मेरी सही हो जाती है फिटिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ, है ना। अब ये लगा लिया। अब मैं इससे मैंने ऐसे ही कपड़ा रख लिया। देखिए पूरा कपड़ा ये है इसका बैक का ये है इसका बैक, है ना। तो इसे भी मैं इस तरीके से रख लूँगी यहाँ पे, बाद में ही रखूँगी, पहले अभी नहीं रख रही मैं इसे। तो मैं इस तरीके से इसे यहाँ रख लूँगी और मैं इसको भी ऐसे करके कटिंग कर लूँगी। पहले मैंने सोचा पहले फ्रंट की कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैक की कर लूँगी, है ना। और ये उल्टे कपड़े पे ही मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज का सीधा कपड़ा है ये इधर का, क्योंकि मैंने अभी लेस ऐसी है इसके, पता चल ही जाएगा ये तो, क्योंकि ना निकाली है इधर से बाजू निकलेंगी। मैंने बाजू कटिंग अभी की नहीं है, बाजू कटिंग मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं ये इन दोनों की वो कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे करके इसकी भी कटिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं कटिंग पहले इसकी कर लेती हूँ, फिर इसकी दिखाती हूँ, है ना। पहले इसे हटा देती हूँ मैं, पहले इसकी करके फिर उसकी करूँगी। तो मैं पहले कर लेती हूँ। वैसे मैं दिखा सकती थी कटिंग करना भी, लेकिन मैं अलग से बाद में दिखा दूँगी अगर आप लोग कहोगे तो। राधे राधे। तो ये देखिए मैंने ये कटिंग कर ली इसकी, है ना। एक फ़ोटो खींच लेते हैं। अब मैं इस वाले कपड़े को रख दूँगी, फिर उसके बाद इसे भी दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो मैंने बैक वाला भी रख दिया है इस पर। अभी मैंने सीधा कपड़ा करके रखा है ना, क्योंकि ये अंदर पलटा जाएगा, तो इस वजह से मैं पहले से ही ऐसा कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। अब मैं इसी को पहले सिलाई मार दूँगी, फिर इसे पलट दूँगी अंदर को, तो ये हो जाएगा, है ना। तो यही था। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो बैक, ये है बैक वाला। तो ये भी मेरा पूरा हो चुका है ना। अब यहाँ पे मैं वो लगाना भूल गई हूँ, इनकी ये वाली लाइन है, ये मैं यहाँ से देख लूँगी, यहाँ 8 कर लूँगी या फिर आधा आधा करके यहाँ से। ये वैसे बीच की लाइन ये है इसकी बीच की लाइन ये है, तो इधर से 4 और इधर से 4, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। स्टिक नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर तरीके से कोई काम कर ही नहीं पा रही है। असली बात ये, इस वजह से मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। स्टिक लूँ अभी ना लूँ, मैं कर भी पाऊँगी क्या नहीं, तो यही दिक्कत है ना। तो ये बस कटिंग हो गई। बाजू की कटिंग मैं सिलाई आधी सिलाई कर लूँगी, उसके बाद करती हूँ जब मुझे बाजू की ज़रूरत पड़ती है उसे। तो मैं उसके मुड्ढे यहाँ के ये नापने के बाद करती हूँ हमेशा ही, जिससे कि मुझे कभी भी छोटी नहीं पड़ती। यहाँ से पहले ये सिलाई विलाई हो जाएगी, इन दोनों पार्टों की सिलाई कर दूँगी, फिर उसके बाद पहले मैं यहाँ से इंच टेप लगा के इसे नापूंगी और उसे नापूंगी। फिर जिस तरह से उसकी वो होगी ना, जितने भी, चाहे वो 20 का आवे, चाहे 18 का, चाहे 19 का, ऐसा है तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करती हूँ। कभी भी ऐसे नहीं करती सीधे सीधे कटिंग करती हूँ, वो नहीं करती मैं, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ये हो गया। अब हो गया है 5:30 बज गए हैं, तो जल्दी से हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि 6 बजे तक 6 बजे खाना वाना तैयार करेंगे, तो मैं 6 बजे तक ही पूजा हो पाएगी मेरी, है ना। तो इसकी कटिंग करके रख दूँगी मैं। और आप लोग कह रहे होंगे कि वो वाला पार्ट भी, फ्रंट वाला भी ऐसा ही था, वो अभी उसकी सिलाई करने के बाद इसकी जो रखा है, इसकी सिलाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, जैसे ये पूरी सिलाई कर दूँगी यहाँ से वहाँ तक। पहले जिसे कच्चा बोलते हैं उसे कच्चा कर लूँगी, फिर उसके बाद यहाँ से कटिंग करूँगी, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है ना।
सिलने में दिक्कत, क्योंकि भाई अभी हम ज़्यादा, मुझ पे ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ सिलाई। अपने ब्लाउज, अपनी मम्मी के ब्लाउज मैं ही सिलती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, जिस तरह से मुझे सही लगता है, आसान लगता है, मैं उसी हिसाब से इनकी कटिंग वटिंग करना रखती हूँ। अब चलिए, पूजा की तैयारी हो गई है, मतलब पूजा का टाइम हो रहा है, हम उसे करेंगे, फिर आपसे बाद में मिलेंगे पूजा करने के टाइम पे। राधे राधे। अब हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, चिरागी जला रही हूँ मैं शाम की। मोबाइल है नहीं दूसरा, तो मैं आरती भी गा लेती, लेकिन क्या करें, मोबाइल है नहीं दूसरा वाला जो मेरी मम्मी का है, मतलब मेरी सासू माँ का है, उसी को बजा देती, उसी को गा देती। कोई नहीं, नाम जप कर लेंगे हम। राधा 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 राधे 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 राधा 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 राधे 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 राधा 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 राधा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो भी गलती है भगवान माफ करना। तो अब हम जाएंगे अपने शिव जी पे और तुलसा जी पे दीपक जलाने। तो वहाँ मैं लेके नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ शूट करने, मतलब दिखाई नहीं पाऊँगी, तो बस यहीं कट कर देती हूँ इसे, है ना। तो ये ब्लॉग में यहीं कट करूँगी, अगर हो पाया तो अपने खाने वाने की वीडियो बना के डाल पाऊँगी, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, यहीं के यहीं कट कर दूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोले की। तो पूजा वूजा हो चुकी है, अब खाने की तैयारी करूँगी। और आप लोगों को और कुछ जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन हाँ, परिवार के बारे में कुछ वो मैं अभी नहीं, थोड़े दिन बीत जाएं और उसके बाद ही बता पाऊँगी, है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोले की। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फॉलोवर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ाएं प्लीज़। आप लोगों के फैमिली में हो, जो भी हो, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोले की। अरे ये तो फिर चल गई, यहाँ किसी की बारात जा रही है, इसलिए इतना तेज डीजे बज रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्यों इतना तेज बजा रहे हैं, लेकिन हाँ एक ये भी है, बारात में जब तक डीजे ना बजे, जब तक क्या हो, लेकिन एक वो धम धम सी आवाज़ होती है ना, वो बहुत बुरी लगती है सच में, उससे तो कान फट जाते हैं, धम 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 धम। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय। फिर बज गया, ठीक है, राधे राधे।